बड़े लड़ैया महोबा वाले, जाकी मार सही ना जाए। एक को मार द्वे मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड के उन दो महान वीरों की जिनके आगे बड़े बड़े दुश्मन भी थर्राते थे, जिनका नाम था आला और ऊदल। उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के नज़दीक बसे आला और ऊदल के किले का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। भले ही ये किला आज खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन इसका इतिहास बेहद रोचक है। चंदेल वंश के राजा परामल के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध 12वीं सदी में जन्मे आला और ऊदल की वीरता का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि इन्होंने 52 युद्ध लड़े और इनमें से ये एक भी युद्ध नहीं हारे, जिसमें से एक युद्ध में इन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी भी बना लिया था। इस किले को राजा परामल ने खास तौर पर आला और ऊदल के लिए बनवाया था, जहां ये विश्राम व अपने युद्ध कौशल की तैयारियां करते थे। तो आइए जानते हैं इस किले के संपूर्ण इतिहास को। आला ऊदल का किला उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के सालट नामक गांव में स्थित है, जो महोबा से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सालट गांव में स्थित ये किला चंदेल कालीन किला कहा जाता है। माना जाता है कि आला ऊदल के पास 5 ऐसे घोड़े थे जो सामान्य घोड़ों से काफ़ी तेज दौड़ते थे, जिनको उड़ने वाले घोड़े भी कहा जाता था। जब भी पृथ्वीराज से युद्ध की स्थिति बनती, तब वे इन घोड़ों को पाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये किला चारों ओर से जंगल पहाड़ियों से घिरा है, जहां सामने वाली पहाड़ी पर सुरंग दिखाई देती है, जो कहां निकलती है कोई नहीं जानता। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने शुरुआत में कई हिंदू राजाओं के ऊपर सैन्य बल की सफलता प्राप्त की थी। 12वीं सदी के अंत में बुंदेलखंड पर राजा परामल चंदेल का शासन था, जिनकी राजधानी महोबा थी। इन्हीं राजा के सेनापति थे 2 सगे भाई आला और ऊदल, जिन्होंने उनके लिए कुल मिलाकर 52 किले फतेह किए। आला और ऊदल को बचपन से ही शस्त्रों में रुचि थी और युद्ध के मैदानों में वीरता के लिए जाने जाते थे, और दोनों भाई एक दूसरे से एक बढ़कर बहुत महान योद्धा थे और एक दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। एक जमाना ऐसा था कि इस किले में दुश्मन घुसने से पहले 100 बार सोचते थे, और अब ये हाल है कि इस किले का अधिकतर हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से पर्यटक भी यहाँ ना के बराबर आते हैं। पृथ्वीराज ने सैकड़ों बार बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आला और ऊदल उनके सामने चट्टान बनकर खड़े थे। आला ऊदल ने मिलकर आखिरी लड़ाई 1182 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ी, जो पैरागढ़ के युद्ध के नाम से जानी जाती है। पैरागढ़ के इस भयानक युद्ध में आला के भाई ऊदल व चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। आला अपने छोटे भाई की मृत्यु की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने आला से युद्ध किया, लेकिन आला ने पृथ्वीराज को बुरी तरह से घायल कर दिया और उन्हें युद्ध में परास्त कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। लेकिन गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज को जिंदा छोड़ दिया और उसको जीवन दान दिया। ये युद्ध आला के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। माना जाता है कि माता ने साक्षात दर्शन देकर आला के संगी दी थी, और पृथ्वीराज को हराने के बाद आला ने उस संगी को माता के चरणों में चढ़ा दिया था और उसकी नौक टेढ़ी कर दी थी, जिसके बाद आज तक उसे कोई सीधा नहीं कर पाया है। आला और ऊदल की वीरता का प्रमाण यह किला अब झज्जर हालत में है और इसके कई हिस्से टूट चुके हैं और यह बुरी तरह से खंडर बन चुका है। माना जाता है कि आला आज भी जीवित हैं और देवी माँ की उपासना करते हैं। आला ऊदल की शौर्य की गाथा संपूर्ण भारत में प्रचलित है
और बुंदेलखंड के लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।